हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक और आर्टिकल लाया हूँ जिसका टाइटल है अ डिस्कंसर्टिंग पिक्चर बिहाइंड द हेडलाइन नंबर्स। और ये आर्टिकल लिखा है ईशान आनंद ने। ईशान आनंद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास एक एनुअल एक सर्वे होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, तो उसका जो तीसरा राउंड था जो जुलाई 2019 से जून 2020 तक जिसका डेटा कलेक्ट किया गया था, तो उसका डेटा अब हाल ही में रिलीज़ किया गया है। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं कि जो PLFS है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो ये हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स के बारे में डाटा कैप्चर करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसको कहते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पॉपुलेशन का ऐसा प्रोपोर्शन होता है कि जो अभी काम में लगे हैं या काम को ढूंढ रहे हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास जो इंडिकेटर है वो है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। और ये वाला हमारे पास जो रेशो होता है ये क्या होता है? ये पॉपुलेशन का वो प्रोपोर्शन होता है जो कि एक्चुअली में काम कर रहे हैं, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो। और तीसरा हमारे पास है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि ये हमारे पास वो वाला प्रोपोर्शन होता है पॉपुलेशन का जो कि अभी काम ढूंढ रहा है लेकिन उनको काम अभी मिला नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये अगर हम देखेंगे तो ये दोनों इन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एक कंबाइंड फॉर्म होता है। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास जो ये सर्वे है, इसमें हमारे पास डेटा इस रिगार्डिंग भी होता है कि डिफरेंट सेगमेंट्स में जो वर्कर्स हैं उनकी अर्निंग्स कैसी रही, तो उनके बारे में भी इसमें डाटा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था 2019-2020, तो इट वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ऑफिशियल एस्टिमेट्स। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स हमको देगा किसके? लेबर मार्केट डिस्ट्रेस के रिगार्डिंग। तो लेबर मार्केट में अगर हम सब देखते हैं कि अभी लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल मची है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं मिला है या उनको ऐसा काम करना पड़ रहा है जो उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। ठीक, तो लेबर मार्केट में डिस्ट्रेस किन चीज़ों से आ गया, तो उसके लिए हम दो चीज़ों को ज़िम्मेदार करार देते हैं। तो पहला क्या है? डिविंडलिंग GDP ग्रोथ। जो GDP है वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो GDP ग्रोथ उसकी कम हो गई। और दूसरा क्या है? लॉकडाउन की वजह से, जो नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन एनफोर्स किया गया था पिछले साल, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी जो कि ठप हो गई थी, जो कि बंद करनी पड़ी थी। ठीक, लेकिन जब हम इस रिपोर्ट के डाटा को देखते हैं तो हमको एक बिल्कुल ही दूसरी पिक्चर नज़र आती है। जो ये हमारे पास जो ये रिपोर्ट है, इसमें हमको बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हो गई है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट घट गई है। यानी कि अगर अभी हमारे पास 10 आदमी अनएम्प्लॉयड थे, तो 2019-20 में अभी 5 ही आदमी अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि 5 को एम्प्लॉयमेंट मिली है, जो कि बिल्कुल एक कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो पैंडमिक की वजह से जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था ये एक स्टैंड स्टिल पे आ गया था, और उसकी वजह से बहुत सारे ले ऑफ्स भी हो गए थे। मतलब बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। लेकिन अब देखते हैं हम कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्यों बताया गया है। ठीक, तो इसके लिए हम कुछ आगे देखते हैं। तो जो हमारे पास तीन जो इंडिकेटर्स हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट,
वर्कर पॉपुलेशन रेशो और अनएम्प्लॉयमेंट रेशो या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारे पास है, इन चीज़ों को हम दो अप्रोचेस से हम मेजर कर सकते हैं। एक तो हमारे पास एक यूजुअल स्टेटस होता है और दूसरा हमारे पास करंट वीकली स्टेटस होता है। तो जो हमारे पास यूजुअल स्टेटस होता है, वो क्या करता है, वो एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी को एक लॉन्ग पीरियड के लिए मॉनिटर करता है, यानी कि एटलीस्ट 1 साल का जो उसका जो एक्टिविटी रहा है एक इंडिविजुअल का, तो ये उसको देखता है, ठीक। वेयर एज द करंट वीकली स्टेटस, जो हमारे पास करंट वीकली स्टेटस है, वो किस पे बेस्ड है, वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो ये इंडिविजुअल है वो पिछले 7 दिनों में क्या कर रहा है, क्या उसको काम है या नहीं है, या अभी ढूंढ रहा है, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर हम देखते हैं इसी रिपोर्ट में जो कि आई थी 2017-2018 में, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस टाइम थी 6.1%। और अब हम देखते हैं कि जो 2019-2020 का जो डेटा आया है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमको बताई गई है 4.8%, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डिक्लाइन हुआ है, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब हम देखते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की वजह हम देखते हैं पहले ही, जो हमारे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि जो हमारे पॉपुलेशन का जो एक प्रोपोर्शन है जो कि अभी काम कर रहा है या काम जो ढूंढ रहे हैं, वो भी इंक्रीज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। वो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 36.9% टू 40.1% इन द सेम पीरियड। और सिमिलरली जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन रेशो है, यानी कि पॉपुलेशन का ऐसा एक प्रोपोर्शन जो कि काम अभी कर रहे हैं, वो भी इंक्रीज़ हुआ है ड्यूरिंग द सेम पीरियड 34.7% टू 38.2%। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो डेटा है ये है क्या, एक्चुअली में डेटा है क्या। तो इसमें हम देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स, व्हाइल देयर वाज एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन in the labor force over the last 3 years, there was an even higher increase in the share of those who were able to find work and hence unemployment fell। तो according to data यही बात है कि जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गई है और जब हमारे पास LFPR है वो बढ़ गया है और WPR भी बढ़ गया है, तो इन चीज़ों से तो हमको यही मालूम होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट घट गई है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम उनको मिल गया है, ठीक। तो हम इसके बाद देखते हैं कि ऑथर क्या इसके बाद कहना चाहते हैं। अ फॉल इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुड बी हार्टनिंग एक्सेप्ट इट सीम्स पजलिंग एज इट कम्स एट अ टाइम ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कुछ मतलब कुछ कमी अगर हमको नज़र आती है, अगर फॉल हमको दिखाई देता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, तो वो हमारे लिए एक क्या है, एक खुशी की बात है। लेकिन ये एक पज़ल के जैसे हमको लग रहा है इस टाइम, क्योंकि ये उस टाइम पे आ रहा है जबकि पूरे जो कंट्री में एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ है, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन हुई है जो कि इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी, ठीक। तो हमारे पास जो क्वार्टरली GDP है उसकी जो ग्रोथ है वो भी डिक्लाइन हो गई है सक्सेसिव क्वार्टर्स में। पहले तो हमारे पास जो GDP के नंबर्स थे इन जनवरी मार्च 2018, तो तब हमारा GDP रेट था 8.2% इन जनवरी मार्च 2018, और ये हमारा घट गया है कहाँ तक, 3.1% इन जनवरी मार्च 2020। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जनवरी मार्च 2018 में हमारा जो GDP ग्रोथ था वो था 8.2%, और जनवरी मार्च 2020 में हमारा जो GDP पहुंच गया है वो 3.1% पे पहुंच गया, यानी कि एक डिक्लाइन हुआ है। आफ्टर विच द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9% ड्यूरिंग द अप्रैल जून 2020। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी थी, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 100 मानते हैं, तो जो हमारा टाइम पीरियड है अप्रैल जून 2020 में, तो ये हमारी इकोनॉमी जो है श्रिंक हो गई बाय व्हाट परसेंट, बाय 23.9%, यानी कि 100 में से 23.9 को लेस कीजिए आप, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 76.1%। यानी कि अगर हमारे पास
100 रुपये थे पहले, तो अब हमारे पास अप्रैल जून में 2020 में कितने पैसे बच गए, 76 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इकॉनमी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो ये नंबर्स हैं LFPR, WPR और UR, तो इसका हम अब एक एनालिसिस देखते हैं कि जो ऑथर ने किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे वो तो स्लो डाउन हो गया था सब कुछ पिछले साल, तो उस टाइम पे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिले, क्योंकि हमको नंबर्स यही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना। तो इसका हमको आंसर मिलता है कि इसमें एक जो हमारा वर्कफोर्स है उसका कंपोजिशन है वो चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, तो ये कैटेगराइजेशन करता है वर्कफोर्स का इनटू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें हमारे पास कौन आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में हमारे पास आते हैं ओन अकाउंट वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड अनपेड हेल्पर्स इन फैमिली एंटरप्राइजेस। ठीक, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में हमारे पास ये 3 आते हैं, ओन अकाउंट वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड अनपेड हेल्पर्स। और इसके बाद हमारा जो PLFS है, दूसरा कैटेगराइजेशन क्या करता है, ये रेगुलर वेज, सैलरीड वर्कर्स और कैजुअल लेबरर्स। तो 3 कैटेगरीज ये बनाता है। तो ओन अकाउंट वर्कर्स जो हमारे पास होते हैं ये स्मॉल एंटरप्राइजेज रन करते हैं और ये ज़्यादा उतना लेबर हायर नहीं करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं, ये जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी ही मदद लेते हैं। और जो हमारे पास एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्कर्स को हायर करते हैं। तो ये तो आ गई हमारे पास पहली कैटेगरी। ऑफ ऑल द वर्कर कैटेगरीज ओनली द प्रोपोर्शन ऑफ अनपेड फैमिली वर्कर्स हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 3 years। तो जो हमारे पास जो ये कैटेगरीज है ना हमारे पास, तो इसमें जो खाली जो प्रोपोर्शन है किसका, only the proportion of unpaid family workers, only the proportion of unpaid family workers has gone up significantly in the last 3 years। तो किनका हुआ है कि ऐसे लोग, ऐसे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं जिनको हम पे नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल मदर है या ऐसे कुछ केयर गिवर्स होते हैं फैमिली में, या आउट ऑफ रिस्पेक्ट कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनको फिर कैश मतलब उनको सैलरी नहीं देते हैं हम, यानी कि उनको हम पे नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, अनपेड फैमिली वर्कर्स। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो 2019 और 2018-2019 में था, तब तो जो वर्कफोर्स था वो इंक्रीज़ हुआ था 2.9% से। ठीक, द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल अदर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज इन द वर्कफोर्स डिक्लाइंड। ठीक, एक्सेप्ट अनपेड फैमिली हेल्पर्स। तो जो ये पीरियड था 2018 से 2019 का, इसमें क्या हुआ, जो अनपेड फैमिली हेल्पर्स थे इनका जो एक प्रोपोर्शन था वो बढ़ गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से वर्क फोर्स में एक इंक्रीज़ दिखाई दिया बाय 2.9%, जबकि जो बाकी सारे एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज़ हैं उनमें एक डिक्लाइन हमको दिखा। इसके बाद हम देखते हैं ओवर द सेम पीरियड ऑलमोस्ट द एंटायर राइज इन द वर्कफोर्स वाज अकोमोडेटेड बाय एग्रीकल्चर। तो जो हमारे पास ये टाइम पीरियड है, इसमें जो ये राइज हुआ था ना वर्कफोर्स में, तो इसको किसने एब्जॉर्ब किया, इसको एब्जॉर्ब किया एग्रीकल्चर सेक्टर ने। और एग्रीकल्चर ही हमारे पास एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक सिंक की तरह काम करता है, कि जब बाकी सेक्टर्स से लोगों को नौकरी से निकाला जाता है तो फिर एग्रीकल्चर कम्स टू देयर रेस्क्यू। ठीक, तो एग्रीकल्चर एक रिलीफ की तरह उनको फिर उस टाइम मिलता है, यानी कि वो फिर एग्रीकल्चरल वर्क में खुद को बिजी कर देते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ जेंडर डायमेंशन टू द चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स। दूसरा ये भी है कि जो हमारे पास एक जेंडर डायमेंशन है, मतलब जेंडर का एक फैक्टर इसमें आता है हमारे पास, कि जो हमारे पास अनपेड वर्कर्स हैं, अनपेड फैमिली वर्कर्स हैं, वो डोमिनेट किया जाता है किससे, इज़ डोमिनेटेड बाय वुमेन। तो उनको
जो अनपेड फैमिली वर्कर्स जैसे माँ है, बहन है, बीवी है, तो इनको हम इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे नहीं करते हैं, वी टेक देयर सर्विसेज फॉर ग्रांटेड। और ये जो हमारे पास अनपेड फैमिली वर्कर्स है ये डोमिनेटेड बाय होता है बाय वुमेन। ठीक, द स्टोरी ऑफ द declining unemployment rate can largely be explained by a movement of women from primarily being engaged in domestic work to agriculture and other petty production activities as unpaid family helpers, possibly in the hope of increasing family income in the times of unprecedented distress and lack of alternative employment opportunities। तो इसमें यही बताया गया है कि जो अनपेड फैमिली वर्कर्स हैं तो इनमें डोमिनेट कौन करते हैं, वुमेन। और इन्होंने ही फिर कुछ दूसरे काम भी, मतलब इन्होंने अपना जो काम था कुछ उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी किया ताकि उनको कुछ इंक्रीज़ हो जाए इनकी फैमिली इनकम में, ताकि जो अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रेस का जो ये टाइम था उसमें कुछ इनका फैमिली इनकम बढ़ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑथर कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास एक यूजुअल स्टेटस का जो एक अप्रोच है, जो हमारे पास जो इंडिकेटर्स है उनका जो मेजरमेंट हम करते हैं दो तरीके से करते हैं, एक यूजुअल स्टेटस से और दूसरा करंट वीकली स्टेटस से। तो जो हमारे पास यूजुअल स्टेटस है ये एक लॉन्ग टर्म होता है, तो ये हमारे पास एक अंडर एस्टिमेशन करता है किसकी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक, दिस इज़ वेयर द ऑल्टरनेटिव मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ रेलेवेंट। तो अगर हम इसमें करंट वीकली स्टेटस अप्रोच यूज़ करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है हमारे पास वो 8.8% आ जाता है। ठीक, जो कि चेंज नहीं हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा लॉकडाउन था उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो जो PLFS की सर्वे थी अप्रैल जून 2020 की, ये तो हमको सबको पता है कि नेशनल लॉकडाउन था इस टाइम पे, तो ये इसके साथ ओवरलैप हो गई। और करंट वीकली स्टेटस अगर हम इस टाइम पे देखते तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इसमें 14% था, यानी कि 14% वेयर अनएम्प्लॉयड, यानी कि बढ़ गया था। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जो शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और ये कहाँ तक पहुँच गई थी, 20% तक। और अगर इन्फ्लेशन वगैरह को देखा जाए, उसको करेक्ट किया जाए, तो एवरेज मंथली इनकम जो हमारे पास थी वो भी कितनी इंक्रीज़ हो गई थी सैलरीड लोगों की, बाय ओनली 2%। यानी कि अगर हम महंगाई को नज़र में रखते हुए जो सैलरीड लोग हैं, अगर उनकी सैलरीज़ में तो इंक्रीज़ होता रहता है, लेकिन जब उनकी सैलरीज़ को इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को देख के अगर उनकी सैलरीज़ में अगर इंक्रीज़ देखा जाए तो वो खाली कितना था, वो खाली 2% का रहा था इन अप्रैल जून 2020 ओवर अप्रैल जून 2019। तो बस 2% का एक इंक्रीज़ हमको पता चलता है। और जो मंथली अर्निंग्स थी सेल्फ एम्प्लॉयड की वो भी डिक्लाइन हो गई बाय 16%, और डेली वेज फॉर कैजुअल वर्कर्स डिक्लाइन बाय 5.6%। तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि डिक्लाइन ही डिक्लाइन हुआ है। ठीक, ओवर द सेम पीरियड द रियल मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डिक्लाइन बाय 7.6%। तो जो ये हमारे पास पीरियड था अप्रैल जून 2020 का, इसमें अगर हम मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर देखते हैं वो डिक्लाइन हुआ था बाय 7.6%। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास एवरेज इनकम होती है सैलरीड वर्कर्स की, तो उसमें जो बढ़ोतरी हो गई थी, जो उसमें इंक्रीज़ हो गया था। और जो एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे एक इम्पैक्ट पड़ा था, जो कि हमको पता चलता है PLFS से। ये हमको मतलब जो बाकी जो डाटा हमारा बहुत सारी बाकी जो सर्वेज थी तो वो मैच नहीं करता है जो हमारा डाटा है PLFS के साथ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्लाइंड बाय 26.7% इन अप्रैल जून 2020 और द सेम क्वार्टर इन 2019। ठीक, इसी तरह बहुत सारी हमारी स्मॉल स्केल सर्वेज हुई थी, उसमें भी हमको ये पता चला था कि जो अर्निंग्स है तो उसमें काफ़ी हद तक
लोगों को नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से. There is overwhelming evidence to suggest that the PLFS data may underestimate the loss of earnings and fall in consumption during the lockdown. This is a missed opportunity for the official survey to capture the labor market dynamics during the lockdown. तो ये हमारे पास एक जो PLFS का डेटा है, कुछ इसमें थोड़ा बहुत हमको लगता है कि इसमें मिसलीडिंग डेटा दिया गया है, जो कि हमारी जो रियल पिक्चर है उसको नहीं दिखाया गया है इसमें. इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा पॉवर्टी पे कोई हमारा ऑफिशियल डेटा नहीं है 2011-2012 के बाद से, या जो फार्म इनकम है उस पे भी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है 2013 से, और जो रिसेंटली जो लॉकडाउन की वजह से वर्कर्स की माइग्रेशन हो गई थी उस पे भी हमारा कुछ डेटा नहीं है. इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा था 2017-18 का, वो तो उसको तो दफना ही दिया गया था. द डेटा ऑन सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स आर नॉट येट रिलीज, तो उसको भी अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, जबकि उसको कंडक्ट किया गया था जनवरी-दिसंबर 2019 में. जो हमारा लेटेस्ट PLFS था उससे पहले ही इसको कंडक्ट किया गया था. माइनर ट्वीक्स इन फ्यूचर PLFS सर्वेज कैन फिल द डेटा गैप्स. तो फ्यूचर में जब हमारे पास PLFS की कुछ और नई सर्वे आएगी तो उसमें कुछ अगर कुछ फेरबदल किया गया तो उससे तो कुछ कमी कोताही पूरी की जा सकती है. ठीक. करंटली द PLFS कैप्चर्स इनकम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड मंथली कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. जो हमारा PLFS है, जो प्रेजेंटली क्या है, वो इनकम्स को देखता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर और मंथली कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के पर्सपेक्टिव से. बट द क्वेश्चंस ऑन दीज एस्पेक्ट्स लैक क्रेडिबिलिटी. तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेडिसेसर था इस PLFS का, जो नेशनल सैम्पल सर्वे था, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की दोनों की सर्वे करता था वो. तो उसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता था कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के रिलेटेड बाय यूजिंग अ डिटेल्ड शेड्यूल. ठीक. तो इसमें हम दो राय नहीं है कि कोई भी दो राय इसमें नहीं है कि अगर वो जो हमारे पास नेशनल सैम्पल सर्वे था, अगर वो एक डिटेल्ड सर्वे कर सकता था तो PLFS भी क्यों नहीं कर सकता है वो. और अगर हम इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो कल्टीवेशन है, जो इसके साथ हमारे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो वो भी हमको एक एक्यूरेट डेटा दे सकता है एग्रीकल्चरल इनकम्स के साथ, लेकिन तभी जब हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड करें. और इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चनियर होता है, मतलब अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रखते हैं तो इसके कॉस्ट तो आएंगे, लेकिन उतने मतलब इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में हमारे पास पड़ता है. If we are getting more information related to costs and incomes, तो ये फ्यूचर पॉलिसी बनाने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर देता है. और एक पीपल रेलेवेंट और पीपल एक वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिसी होती है, तो उसको अचीव करने में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है. तो ये हमारे पास आज का हिंदू न्यूज़पेपर का लीड आर्टिकल था रिगार्डिंग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.